महाभारत की गाथा में नियति का खेल बड़ा ही विचित्र और हृदय विदारक है। जहाँ एक ओर खुशियों की दस्तक होती है, वहीं दूसरी ओर शाप और दुर्भाग्य की छाया पीछा नहीं छोड़ती। गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम जानेंगे हस्तिनापुर के महाराज पांडु के जीवन का वह अंतिम और मार्मिक अध्याय। एक भूल, एक शाप और फिर राजपाट का त्याग। महाराज पांडु अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ वन में ब्रह्मचारी का जीवन बिता रहे थे। कुंती को मिले दिव्य मंत्रों से पांचों पांडवों का जन्म तो हुआ, लेकिन क्या महाराज पांडु उस भयानक शाप से मुक्त हो पाए जो उन्हें एक ऋषि ने दिया था? आखिर बसंत की उस सुहावनी ऋतु में ऐसा क्या हुआ जिसने हस्तिनापुर के भविष्य को हिलाकर रख दिया और 5 अबोध बालकों के सिर से पिता का साया छीन लिया? आइए जानते हैं महाराज पांडु के देहावसान और माद्री के आत्मोत्सर्ग की एक भावुक कहानी। पांडु का देहावसान। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया, पापी, अपने पत्नी के साथ क्रीड़ा करते हुए तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा बुजुर्ग को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को पुत्र लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप बस पुत्रोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने बचपन में दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। तब पांडु ने कुंती से उन मंत्रों का प्रयोग करने को कहा। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए मंत्रों का प्रयोग करके देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। बसंत ऋतु थी, लताएं रंग बिरंगे फूल से लदी थीं, चिड़ियाँ चहक रही थीं, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। हठात उनके मन में ऋषि के प्रभाव से काम वासना जागृत हो उठी। वह माद्री के साथ क्रीड़ा करने को आतुर उठे। माद्री ने बहुत रोका, परंतु पांडु न माने। कामवश बुद्धि खो बैठे और ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का कारण वह खुद बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह जलती हुई चिता पर बैठ गईं और प्राण त्याग कर दिए। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे दुख उनसे सहा न जाएगा। पर वन के ऋषि मुनियों ने उनको बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय लगभग 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही। भीष्म, बुजुर्ग आदि स्वजनों से यथाविधि पांडु का श्राद्ध कर्म किया। सारे राज्य के लोगों ने ऐसा शोक मनाया मानो उनका कोई सगा मर गया हो। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती को समझाते हुए व्यास जी बोले, अतीत सुख कर ही रहा, अतीत सुख कर ही रहा, भविष्य में बड़े दुख तथा संकट की संभावना है। पृथ्वी की जवानी बीत चुकी है। अब वह समय आने वाला है जो छल, प्रपंच एवं पापों से भरा होगा। भरत वंश पर बड़ी विपत्ति पड़ने वाली है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपने वंश की दुर्गति को देखो ही नहीं और वन में जाकर तपस्या करो। व्यास जी की बात मानकर सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्रवधुओं अंबिका और अम्बालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिनों तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल, प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही उन्होंने उचित समझा। थैंक यू।